देखो, लड़कियों से एक सुझाव दो लड़कियों को, जब भी शादी के लिए कोई मुंडा ढूंढो अपने लिए ना, जब उसका इंटरव्यू लो, क्या हो गया, अरे मैं शर्म से लाल हो गई। अरे शादी तो होगी ना भाई, इसमें ऐसी क्या बात है, शादी तो होगी ना सबकी। तो जब शादी के लिए आप किसी का इंटरव्यू लें, उससे 2-4 सवाल जो पूछे जाते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई में भी ऐसे सवाल बताए गए थे। एक सवाल मैं भी आपको बता रहा हूँ, उस लड़के से ये पूछना कि पिछली बार आंसू के साथ कब रोए थे। अगर वो जवाब दे इसका, अरे हम तो मर्द हैं, बचपन में रोए थे आखिरी बार 3 महीने की उम्र में, उसके बाद वो चाहे आईएएस हो, चाहे आईएसआईएस हो, चाहे कुछ भी हो, उससे शादी मत कीजिएगा। क्योंकि जो पिछले कई साल से रोया नहीं है, रोएगा बहुत ज्यादा उसके बाद। वो पत्थर है बेसिकली, इंसान नहीं। तो उससे पूछना पिछली बार आंसू के साथ कब रोए थे। अपने आसपास 3-4 ऐसे लोग रखिए जो जनरली पॉजिटिव रहते हो, मनहूस न हो। ये दुनिया मनहूस लोगों से भरी हुई है। आप कुछ भी करने लगेंगे, आप कहेंगे मैं सोच रहा हूं कि अपना काम शुरू करूं, लोग कहेंगे अरे पागल मर जाएगा, अरे पागल, तेरे खानदान में किसी ने किया आज तक, अरे तेरे बस की बात नहीं है, अरे छोड़ दे, तुझसे होगा ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था नहीं होगा। इन मनहूसों से दूर रहिए। ऐसे 2-4 लोग जो थोड़ा पॉजिटिव हो और सोच समझ के सलाह दें। अगर जिंदगी में कभी आप फेल हो जाएं, तो ये मान के चलिए कि आपकी सफलता की दहाड़ और बड़ी होने वाली है। एक बच्चा 12वीं क्लास में फेल हो गया है और फिर उसे जिद शर्म पे आईपीएस बन गया और देश के सबसे अच्छे आईपीएस ऑफिसर्स में है। तो फेलियर सबकी जिंदगी में आते हैं, बिना तनाव लिए, जो हो गया बात खत्म करो। ठान लीजिए, पैरों में जूते हो ना हो, पानी की बोतल मिले ना मिले, हाथ में किताब होनी चाहिए। किताब इसलिए नहीं चाहिए कि धूप से बचना है, किताब इसलिए चाहिए कि धूप जैसा तेज अपने अंदर पैदा हो। और एक आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, कुछ भी कर लेना, बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को चीट मत करना, ड्रग्स में मत जाना, क्योंकि इन रास्तों पर जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। 1-2 बार मेरे मन में आया कि मैं भी दुश्मनी कर लूं और दिखा दूं, और मेरे पास ताकत उनसे ज्यादा थी उस समय भी, आज भी है। और अगर मैं किसी के उकसाने पे उसके जैसा हो गया, तो जीता तो वही। जब मैं ही नहीं रहा, तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं तो मैं रहा ही नहीं, वो जीत जाएगा। मेरी असली कश्मकश ये थी कि बिना उसके जैसा हुए इस चीज से बाहर निकलना है। ये कुछ वैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सुअर लोटा हुआ है, उछल उछल लौट रहा है, आपके सफेद कमीज पे छींटा पड़ गया। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो हिसाब बराबर करने के लिए उतर जाइए, उसको आप कैसे गंदा करोगे, तो पहले ही मस्त है उसी गंदगी में, उसका स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमीज गंदी कर लेंगे वहां जाके, तो सबसे अच्छा क्या है, वहां से निकल जाना। मैं एक बहुत ही खराब स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल में, बहुत बदमाश, शरारती, कम पढ़ने वाला, पर दिमाग इतना था कि 10 दिन 20 दिन पढ़ के अच्छे नंबर आ ही जाते थे। तो मेरा दिमाग कहता था कि जो काम 10 दिन का उसके लिए साल क्यों खराब करूं। जब 10 दिन में हो ही जाता है तो 10 दिन खराब करेंगे उसको। और दूसरी बात, ओवर द ईयर्स मैंने ये सीखी है कि जो मैंने स्कूल में पढ़ा था उसमें से बहुत कम जिंदगी में काम आता है। मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं आई। मैं कभी चीटा बीटा लगा ही नहीं पाता कहीं पर भी। मैंने दुनिया भर के नक्शे रटे थे स्कूल में, कहीं काम नहीं आए। जब किसी देश में घूमने जाता हूँ, वहां का नक्शा देख लेता हूँ और बचपन वाला याद भी नहीं आता। तो मैंने फील किया कि ज्यादातर चीजें जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो जिंदगी में बहुत काम नहीं आती है।